ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 3/1/2025। रिवाइज डेट है 18/1/1967। प्यारे बच्चे, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की अब वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तुम्हारा यह है अमूल्य जीवन। मैं आया हूँ भारत को स्वर्ग बनाने। अब एक दो को मदद करो और ट्रस्टी होकर घर बार संभालते हुए बाबा को याद करो। गीत है तुम्हें पाके हमने। जहाँ विश्व की बादशाही 21 जन्मों के लिए मिल सकती है, तो यहाँ क्या है जो नहीं मिल सकता है। एक बाबा जिसके हजारों बच्चे लाखों करोड़ों हो जाने वाले हैं, तो बाबा के पास कुछ कमी नहीं हो सकती। मकान बनाते हैं, साहूकार अथवा गरीब आकर रह सकते हैं। यहाँ फिर भी अच्छा है। बाहर में तो कीचड़ ऐसे लगा पड़ा है जो बात मत पूछो। बेचारे पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, नेचुरल बरसात नहीं मिलती है तो क्या करेंगे। कोई समय ऐसा भी होगा जो कहीं से भी कुछ भी आ नहीं सकेगा। यह सब कुछ होने का है। फिर भी यहाँ तो बहुत आराम से बैठे हो। भले बाहर जाकर लखपति करोड़पति बन गए हैं, परंतु भविष्य के लिए यहाँ कितनी कमाई होती है, जिसके लिए ही कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। डॉक्टर बैरिस्टर लोग क्या समझते हैं। यहाँ फिर है रूहानी पढ़ाई। ड्रामा अनुसार पढ़ते भी नंबरवार ही है। कोई कोई को पढ़ाई में ग्रहचारी भी बैठ जाती है, किसी को राहु की दशा बैठ जाती है। अगर श्रीमत पर चलते रहे तो ओहो सौभाग्य, इससे ऊंच सौभाग्य होता ही नहीं। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनते हैं। कहो तो जैसे बंदर है, कुछ भी नहीं समझते। शास्त्रों में भी है, रत्नों को पत्थर समझ फेंक देते हैं। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। तुम फिर भक्ति मार्ग की बातें सुनना नहीं चाहते। सी नो इविल हेयर नो इविल का चित्र पढ़ा है ना। ज्ञान से कितनी रोशनी मिल जाती है, भक्ति से अंधेरा। बाबा आते हैं भारत को हेवन बनाने। बच्चों को भी उतना ही उत्साह होना चाहिए। यह कमाई कितनी सहज है। यह है ही सहज राजयोग। बाबा की मत पर चलना है, मूल बात है यह। उसमें भी नंबर 1 मिलती है मत मन मना भव। बाबा ने स्मृति दिलाई है, मुझे याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब कोई पाप नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जितना हो सके सवेरे शाम याद का अभ्यास रखना है। हथ कारड़े दिल यारड़े, कर्म भल करते रहो। हठ योग कर्म संन्यास तो है नहीं, मेहनत है। माया योग लगाने नहीं देती है। धीरे धीरे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब बेहद का बाप आते हैं, वो आकर रूह के साथ रूह रिहान करते हैं। बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अभी आत्माओं को बाप समझाते हैं, लेकिन वो तो है परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। उनका नाम भी आत्मा है, परंतु जन्म मरण रहित है। इसलिए परम अर्थात सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है। बाप को 5-7 बच्चे होंगे तो बाप को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे।
ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य हो पड़े हैं जो इतना भी समझते नहीं हैं। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। फिर सर्वव्यापी कहना कितना मूर्खता है। भारत तो स्वर्ग का मालिक था, विश्व का मालिक था, और कोई धर्म नहीं था। इन देवताओं का ही राज्य था। थोड़े मनुष्य रहते थे। फिर वृद्धि होती है तो आत्माएं कहाँ से आती है? आत्माएं रहती है शांति धाम में। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। फिर ऑर्गन्स से पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा कहती है ओम शांति, अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मनुष्य ओम शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आत्मा कहती है मैं शांत स्वरूप हूँ, यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। शांति का हार गले में पड़ा है, ढूंढते हैं बाहर। मन बुद्धि तो आत्मा की ऑर्गन्स है। आत्मा कैसे कह सकती है मैं अशांत हूँ, परंतु ज्ञान न होने के कारण कह देती है शांति चाहिए। यहाँ अशांत है क्योंकि रावण का राज्य है। स्वर्ग में एक भी मनुष्य अशांत नहीं होता। वहाँ सुख शांति संपत्ति सब है। यहाँ तीनों ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, खूब पुरुषार्थ करो। मैं बेहद के बाप का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से पापों की खाद निकल जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा जानती है हम कैसे 84 का चक्र लगाती हूँ। अब फिर शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में जाएंगी। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को अब स्मृति मिली है हम रहने वाली शांति धाम की हूँ। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। तुम हो अहिंसक, अननोन वॉरियर्स। पहला नंबर हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं निर्विकारी है ना, वहाँ काम कटारी नहीं चलाते। अभी तुम अहिंसा परमो देवी देवता धर्म वाले बनते हो। वहाँ लड़ाई आदि कुछ भी नहीं होता, रावण ही नहीं। फिर विकार कहाँ से आए? बाबा समझाते हैं तुम आधा कल्प हार खाते हो रावण से, फिर मैं आकर जीत पहनाता हूँ। यह पढ़ाई है ना, इस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। सभी आत्माओं का पिता परम पिता हमको पढ़ाते हैं, तो बाकी और क्या चाहिए? ऊंचे ते ऊंच भगवान ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, ऊंच पद देने लिए। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। यह सब गुरु लोग हैं भक्ति मार्ग के। रूहानी पिता सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। बाबा नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। यह है पुरानी दुनिया, इससे संन्यास करना है। वो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, तुम इस पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। जानते हो विनाश सामने खड़ा है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता, भगवान की गाई हुई है। बाकी है सब भक्ति। जो खुद ही साधना करते हैं वो पूज्य कैसे बना सकेंगे? इस समय यह है पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब गंगा में पाप धोने जाते हैं। गंगा को पतित पावनी समझते हैं, पावन तो होते नहीं हैं। इतना भी समझते नहीं, पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है।
पानी से कैसे पावन बन सकते हैं? बाबा पावन बनाते हैं, पतित बनाने वाले हैं, भक्ति मार्ग के गुरु। तुम ब्राह्मण बच्चे भक्ति नहीं करते हो। अंधश्रद्धा की भक्ति है दुर्गति, ज्ञान है सद्गति। बाबा कहते हैं मुझ पिता को और वर्षे को याद करो। अल्फ और बे। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। गाया भी जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। अब वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तुम्हारा यह है अमूल्य जीवन। तुमको नॉलेज भी है, नॉलेज मिली है, पद पाया, फिर नॉलेज खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ भारत को स्वर्ग बनाने। अब एक दो को मदद करो, घर बार संभालते बाप को याद करो। बाबा यह सब आपका ही है, अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। हम कहते हैं ममतो मत रखो बस, श्रीमत लेते रहो तो फिर श्रेष्ठ बन जाएंगे। वो है रावण मत, यह है शिव बाबा की मत। रावण द्वारा हार होती है, बाबा जीत पहनाते हैं। श्रीमत पर फॉलो करना चाहिए ना, जैसे यह ब्रह्मा बाबा फॉलो करते हैं। अच्छा, ओम। रात्रि क्लास है 15/1/1967। बाबा को ख्याल हो रहा था कि हमारी पांडव गवर्नमेंट की भी स्टैंप क्यों नहीं होनी चाहिए। अब तो शिव जयंती भी आ रही है। हमारे लेटर हेड पर जो कोर्ट ऑफ कॉमर्स त्रिमूर्ति है, ऐसे स्टैंप्स बनाकर सब पर लगा देवे। ओपिनियन की किताब बनेगी, उनके ऊपर भी हमारा स्टैंप लगा रहे। नीचे में सारे अक्षर हो। ब्राह्मण द्वारा सत्युगी सृष्टि की स्थापना, शंकर द्वारा इसका विनाश और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना। जास्ती अक्षर नहीं है, स्टैंप लगा देंगे, फिर वो लोग क्या कर सकते हैं। जैसे आगे कहा था यूनिवर्सिटी अक्षर मत लिखो, तो हमने भी निकाल दिया था। अब तो हम एडवर्टाइजमेंट जोर से करते हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती ही मनानी चाहिए। सिर्फ निराकार शिव की जयंती तो सिद्ध नहीं होगी कि जब तक ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बनेंगे। त्रिमूर्ति तो सब चित्रों में लगा हुआ है। कहते भी रहते हैं शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा शरीर द्वारा प्रवेश हो सत्युगी राजाई सृष्टि स्थापना करवा रहे हैं, तो उनकी स्टैंप बनानी चाहिए। जो अच्छा काम करके जाते हैं उनकी स्टैंप बनाते हैं ना। शिव बाबा तो बिल्कुल ही नामी ग्रामी है, जो कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। दिल्ली में प्रदर्शनी कमेटी राय कर रही है कि कैसे बनाएं। इस त्रिमूर्ति से समझानी तो बड़ी अच्छी है। प्रदर्शनी के चित्र भी जास्ती बने हुए हो, तो जो मुख्य सेंटर्स वाले हैं वो अपनी अपनी प्रदर्शनी कर सके। फिर जिसके पास कितने भी हैंड्स तैयार होंगे तो आप ही आपस में सर्विस करेंगे। पता पड़ जाएगा समझाने वाले ब्राह्मण बने हैं कि नहीं। जिनको सर्विस का शौक होगा वो कोई ना कोई राय जरूर निकालेंगे, नहीं तो बाप दादा समझेंगे कि सब टट्टू बच्चे हैं। बॉम्बे में भी कहीं प्रोजेक्टर शो, कहीं प्रदर्शनी होनी चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी तुम्हारे पास है। समझानी तो बड़ी अच्छी है, सिद्ध हो जाएगा। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा अपने बच्चों द्वारा कल्प कल्प भारत पर दैवी स्वराज्य स्थापन करते हैं। सेंसिबल बच्चे बहुत युक्तियां निकालते रहेंगे, व चित्र बनाते रहेंगे। भगवानों आज यह राजयोग और होली
और देवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह भी लिखना चाहिए, शिव का 30वां बर्थडे है। अब देखिए कौन अच्छी अच्छी राय निकालते हैं। अंदरूनी प्यार और बाहर का प्यार पारलौकिक बाप भी जानते हैं, लौकिक बाप भी जानते हैं। बाप के बच्चे तो सब हैं, परंतु उनमें से भी कोई काम के हैं, कोई निकम्मे हैं। जो काम करने वाले होंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे, निकम्मे भरे ढोएंगे। गोप भी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, सेंटर संभालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। प्रदर्शनी में देखो कितनी मेहनत करते हैं, अकेले कितनी मेहनत से प्रदर्शनी करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही इतना काम करते हैं। कमाल है, मित्र संबंधियों आदि को समझाते रहते हैं, यह पैसे आदि इस काम में लगा दो, रखकर क्या करोगे। सब लिखते हैं बाबा कमाल हो रहा है, सेंटर भी खोलते हैं आपकी हिम्मत से। कितनों का भविष्य बनाया। ऐसे और 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस भी होते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं। समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। ऐसे सर्विसेबल कोई कोई गोप हैं, है भी नए, पुराने तो सोए हुए हैं। बहुत कुमारियां भी अच्छी सर्विस करती है। कश्मीर में मीना माता ने भी अच्छी मेहनत की है। दिल्ली में रहने वाली बच्चियां भी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सर्विसेबल हैं। अम्बेसडर इनको बनाने का विचार हो रहा है ताकि सब तरफ जाकर सर्विस कर रेख देख भी करे। यह कोई भी ऑफिसर्स के पास जाए तो बहुत काम निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत बच्चियां हमारे पास होनी चाहिए जो बहुत अच्छी सेवा करके दिखाए। अच्छा, ओम नमः शिवाय। वरदान है निश्चय बुद्धि भव। स्वयं को निश्चय बुद्धि समझते हो? निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी सुनाओ। निश्चय बुद्धि बच्चे अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलते हैं। उनके चेहरे पर सदैव निश्चिंता की विशेष झलक दिखाई देती है। किसी भी बात में चिंता की रेखा नहीं दिखाई देगी। सिर्फ बाप में निश्चय हो तो भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाप में निश्चय तो है, परंतु ड्रामा में और साथ साथ स्वयं में भी 100% निश्चय बुद्धि हो, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। ओम नमः शिवाय।